जीनियल स्मार्ट न्यूज में आज हमारे साथ हैं सरस्वती शिशु बालिका विद्या मंदिर की प्रधानाचार्य निधि तिवारी जी। आज हम उनसे बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए। आपने अपने कैरियर की शुरुआत किस तरह से की? दरअसल मैं पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी और मेरा ये बचपन से ही सपना था कि जीवन में कुछ करना है और लेकिन ये नहीं डिसाइडेड था कि क्या करना है। जब मैंने ग्रेजुएशन की उस समय मैंने पीसीएस का भी एग्ज़ाम दिया था। 95 में ग्रेजुएशन करने के बाद मेरा रिटन क्वालीफाई भी हुआ था, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी तो जिस वजह से मैं इंटरव्यू फेस नहीं कर पाई। फिर आगे मेरी माँ की भी इच्छा थी कि मैं इंग्लिश में एमए करूँ, क्योंकि वो एक टीचर थी और उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, वो संस्कृत की टीचर रही हैं। इसलिए उस समय इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही कम लोग आगे बढ़ते थे। हमारे बैच में 97 में मैंने एमए क्वालीफाई किया, इंग्लिश से एमए कानपुर यूनिवर्सिटी से। जिस समय केवल 12 लड़कियों ने एग्ज़ाम दिया था, तो उस समय जो एजुकेशन की जो वैल्यू थी, वो इतनी ज़्यादा थी कि अगर कोई 55% भी नंबर आ रहे हैं किसी के या 59 या 60% भी हैं, तो आज के हिसाब से देखते हुए वो उस समय 90% की कैटेगरी में माना जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी के मार्क्स उस समय कम भी आते थे लेकिन उसे नॉलेज होती थी। तो इस तरह से 97 में मेरा एमए फाइनल हुआ और मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर कंप्लीट किया। तो हमेशा से एक फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा कि पढ़ाई पे ही विशेष ध्यान दिया गया। और 97 में जब मेरी शादी हो गई, तो जो मेरी ससुराल वाले थे, उन्होंने भी बहुत मुझे मोटिवेट किया और कहा कि तुमने इतनी पढ़ाई की है, तो कुछ ना कुछ करो। तो इस तरह का जब मोटिवेशन मिलता है, तो कुछ करने की चाह रहती है। और पहले मैंने जूनियर क्लासेस मथुरा में ही स्टार्ट की थी, कोचिंग भी की कुछ टाइम बाद, लेकिन मेरा सब्जेक्ट ऐसा था कि बहुत सारे स्कूल से ऑफ़र आया। मैंने सेंट पॉल्स मथुरा में भी एज़ ए टीचर काम किया। उसके बाद बाबा कढ़ेरा सिंह में एज़ ए टीजीटी वहाँ पे काम किया। अ, ये लगभग बात होगी सन 2010 के आसपास। बाबा कढ़ेरा सिंह जो सीबीएसई का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे भी लगभग 2-3 वर्ष किया। उसके बाद आर्केडियन पब्लिक स्कूल, वो भी सीनियर सेकेंडरी है, जहाँ एज़ ए पीजीटी इंग्लिश में मैंने काम किया। तो इस तरह से धीरे-धीरे जो चीज़ें थी वो बढ़ती चली गईं और फिर मैंने 2015 में विद्या भारती जॉइन किया। मेरा सिलेक्शन हुआ था सरस्वती विद्या मंदिर कोसी कलां में एज़ ए पीजीटी इंग्लिश। तो एक कुछ करने की जो चाह थी और बच्चों से जो लगाव था, वो दिनों-दिन बढ़ता चला गया और इस प्रकार मैंने अपना 100% हमेशा रिज़ल्ट दिया है। मेरा सीबीएसई में भी रिकॉर्ड रहा है, मैंने 100 आउट ऑफ 100 का सीबीएसई में रिज़ल्ट दिया है। तो जो जब चीज़ें हम अपने अकॉर्डिंग कर पाते हैं और हमें सफलता भी मिलती है, तो फिर ना रुकने की कसम भी खा ली कि जब तक जीवन है तो बच्चों के लिए ही समर्पित रहेगा। आपके स्कूल के छात्र-छात्राएँ किसी उच्च पद पे हों तो कृपया हमें बताएँ? जी, ज़रूर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये विद्यालय 1954 का है, तो बहुत सारे यहाँ से पढ़े हुए बालक-बालिकाएँ उच्च पद पर आसीन हैं। जैसे कि आप जानते हैं आगरा में डॉक्टर रवि सब्रवाल जी हैं, वो सुभाष पार्क विद्यालय के पढ़े हैं। इसके अलावा आप लोग ने भी पढ़ी होगी साहनी डिक्शनरी, जो साहनी डिक्शनरी के मालिक हैं अ, विनोद जी। तो विनोद साहनी जी यहीं के पढ़े हैं, अभी वो आए थे अपनी कुछ डिक्शनरी देकर गए हैं। इसके अलावा जूता व्यापारी हैं, हमारे विद्यालय में वो इस समय प्रबंध समिति में भी हैं, श्री मुरारी लाल जी कश्यप जी और दिनेश पचौरी जी, जो यहाँ के पूर्व छात्र रहे हैं। उनका चांदी का व्यापार है। इसके अलावा कुछ लड़कियाँ जैसे कि दिव्या और नेहा, जो सरकारी टीचर
रह चुकी हैं और आज भी वो वर्किंग में है। कविता सिंह यहीं की पढ़ी हुई छात्रा है, वो इस समय सीए है। और सुधा बंसल जो जिनका हॉस्पिटल है, आप जानते होंगे, वो सुधा बंसल जी, डॉक्टर सुधा बंसल जिनका एसआर हॉस्पिटल है, वो भी यही सुभाष पार्क की पढ़ी हुई हैं। एक शिखा करण जी जो वेटनरी डॉक्टर हैं, वो भी सुभाष पार्क विद्यालय से पढ़ी हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लड़के लड़कियां यहाँ इस विद्यालय से पढ़े हैं जो आज सीए, टीचर, डॉक्टर, इवन आप ये मानिए कि एसएन मेडिकल के जो प्रधानाचार्य है, इस समय जो प्रिंसिपल है प्रशांत गुप्ता जी, वो सुभाष पार्क के पूर्व छात्र हैं। तो बहुत बड़ी-बड़ी पोस्ट पर व्यवसायी और डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर सुभाष पार्क विद्यालय के पढ़े हैं। तो ये हमारे विद्यालय की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मुझे बहुत गर्व है कि मैं ऐसे विद्यालय की प्रधानाचार्य हूँ, जहाँ से इतने संख्या में डॉक्टर, इंजीनियर बनकर निकले हैं। आप अपने यहाँ स्कूल की कुछ विशेषताओं के बारे में बताएं। दरअसल इस समय मैं प्रधानाचार्य हूँ सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सुभाष पार्क में। और यहाँ के जो बच्चे हैं, वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें संसाधनों की कमी होने के बावजूद भी वो हर क्षेत्र में आगे हैं। जैसे कि स्किल डेवलपमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं, तो जो कुछ बच्चे हैं जो मूर्ति कला में बहुत अच्छे हैं, उन्हें पारंगत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ अभी आगरा डिस्ट्रिक्ट में बच्चों का घोष प्रदर्शन हुआ, जिसमें घोष में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया और उनका प्रथम स्थान आया। अब बच्चे स्टेट लेवल पर आगे लखनऊ भी जाएँगे। इसी तरह से ड्राइंग कॉम्पिटिशन होते हैं। एकेडमिक में जो इस साल का रिकॉर्ड रहा है, इंग्लिश में 96% हाईएस्ट स्कोर हुआ है और टोटल ओवरऑल 90% रिजल्ट रहा है। तो उन्हें इतनी अच्छी फैसिलिटी मिले या ना मिले, बट बच्चों की जो इच्छाएँ हैं, वो कभी रुकती नहीं है अगर हम उन्हें सही दिशा में, सही डायरेक्शन देते हैं, उन्हें हम मोटिवेट करते हैं, तो वो कुछ भी कर जाते हैं। तो मेरा ये मानना है, बच्चों को केवल सही दिशा देने की आवश्यकता है। अगर वो सही दिशा उन्हें मिलेगी, चाहे वो विद्यालय से हो या घर से, घर परिवार मिलके और विद्यालय मिलके जब काम करता है, तो बच्चा बहुत कुछ कर जाता है। विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है आपकी नज़र में? समग्र विकास के लिए हम लोग काम भी करते हैं। हर बच्चे की परिस्थिति अलग है देखिए, कि अगर बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है बच्चा एकेडमिक में अच्छा हो। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा खेल में ही अच्छा हो। तो हमें बच्चों की कैटेगरी डिसाइड करनी होती है कि उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। बच्चों के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि उसका करियर किस दिशा में आएगा। तो कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, उनको मैं मोटिवेट भी करती हूँ और वो पढ़ाई में बहुत अच्छा कर जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं। और उन्होंने मूर्ति कला का हमारे विद्या भारती में कॉम्पिटिशन भी होता है, तो मिट्टी के बर्तन के साथ मिट्टी की मूर्ति भी बनाई गई है। आप यहाँ ऑफिस में भी देखेंगे, बच्चे ने मिट्टी से गणेश जी बनाए हैं। तो यहाँ गणेश जी बहुत अच्छे, एक 6th और 7th क्लास के बच्चे मिट्टी से गणेश जी और बाकायदा उन्हें कलर किया है। तो उनकी जो क्षमता है हमें खुद भी नहीं पता होती है। तो जो बच्चा जिस कैटेगरी में उसे इंटरेस्ट है, जिस क्षेत्र में उसे इंटरेस्ट है, उस क्षेत्र में अगर हम काम करेंगे, तो बच्चा बहुत आगे तक जाएगा। अभी प्रांत के कॉम्पिटिशन होने वाले हैं, तो हमारे बच्चे गेम्स में भी और एथलेटिक्स में भी आगे जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि मैं उसी दिशा में काम कर रही हूँ। हर बच्चे को अलग-अलग इंटरेस्ट के साथ में जब हम उस पे काम करते हैं, तो बच्चों की ग्रोथ 100% होती है। आपके स्कूल के कुछ यादगार पल ऐसे जो आपको हमेशा याद रहते हों? देखिए मुझे अभी इस विद्यालय में 2 साल हुए हैं और ये सुभाष पार्क का जो विद्यालय है, ये 1954 में आगरा का पहला विद्यालय रहा है। 1954 में श्री लज्जा राम जी तोमर, जो विद्या भारती के प्रचारक भी रहे और यहाँ के संस्थापक
प्रधानाचार्य रहे, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है संघ परिवार के लिए भी। संघ में उन्होंने बहुत काम किया, विद्या भारती के लिए उन्होंने बहुत सारे विद्यालय और भी खोले। तो ये जो विद्यालय है, इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध विद्यालय है। उत्तर प्रदेश का ये विद्या भारती का तीसरा विद्यालय है। और यहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो यहाँ पर रुकते थे जब कोई भी मीटिंग होती थी। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक विद्यालय रहा है। रही बात मेरे कुछ यादगार पल, तो जब बच्चों का रिजल्ट जब मैं आई थी, लगभग मैंने नवंबर 2022 में यहाँ एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन किया। तो केवल 2 महीने बचे थे बच्चों की पढ़ाई के, और कोरोना के बाद का टाइम था, तो बहुत सारी चिंता भी थी कि एक प्रॉपर बच्चों को गाइडेंस की। तो बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, पता नहीं कैसा वो रिजल्ट दे पाएँगे। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो मैंने उस 2 महीने में प्रयास किया, टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की। मैंने अपने जो प्रयास हो सकते थे वो किए, और जब 2022-23 का जो रिज़ल्ट आया और बच्चों ने जो पूरी मेहनत करके 100% जो रिज़ल्ट आया, वो बहुत खुशी का पल था। बच्चों की मेहनत रंग लाई, और उस समय मेरे लिए भी ये पहला चांस था एज़ ए प्रिंसिपल। 100% रिज़ल्ट रहा और बहुत अच्छा स्कोर किया। पिछले सारे रिकॉर्ड बच्चों ने तोड़े, तो वो एक यादगार पल था जो फर्स्ट टाइम मैंने एज़ ए प्रिंसिपल मैंने खुद भी फ़ील किया, और ये भी फ़ील किया कि वास्तव में टीचर की ज़िम्मेदारी तो एज़ ए सब्जेक्ट टीचर होती है, लेकिन एज़ ए प्रिंसिपल मैंने जो उस समय फ़ील किया, वो फ़ीलिंग मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन वो खुशी से भी कहीं ज़्यादा खुशी, और उससे भी बड़ी ज़िम्मेदारी एक जो मुझे मिली है, मैं हमेशा उसे निभाऊँगी, और हमेशा 100% के साथ कोशिश करती रहूँगी कि डिस्ट्रिक्ट में भी हर क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ें। तो वो एक विशेष यादगार रहती है, स्पेशली जब बच्चों का रिज़ल्ट आता है। आपके स्कूल में निर्धन छात्र-छात्राओं के लिए कुछ विशेष सुविधाएँ हैं? जी, हमारे यहाँ हर स्टैंडर्ड से बच्चे आते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे गरीब परिवार के होते हैं, और अगर वो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, उनका टेस्ट लेते हैं हम, तो हम पूरी तरह से उनकी मदद करते हैं। उनकी जो एप्लीकेशंस आती हैं, तो हम उनका सर्वे भी करवाते हैं कि वास्तव में वो निर्धन परिवार से है या नहीं। तो उनका पूरी फैमिली का सर्वे होता है, और उनके हिसाब से हम कुछ बच्चों की पूरी फ़ीस भी माफ़ करते हैं, कुछ की आधी फ़ीस माफ़ होती है। बहुत सारे समाज के लोग हैं, दाता हैं, और उन जो की हेल्प भी करते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पूर्ण फ़ीस भी माफ़ है, क्योंकि अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तो पैसे की वजह से वो वंचित ना रहे पढ़ाई से। ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो हमारा इस समय लगभग 50 की फ़ीस हमने माफ़ कर रखी है, जो कि पढ़ाई वो अच्छे से कर पा रहे हैं, और मैं खुद भी एक बच्चे की फ़ीस जमा करती हूँ। हमारे स्कूल के जो टॉपर बच्चों में उस लड़की की जो फ़ीस है वो मैं खुद डिपॉज़िट करती हूँ। आप प्रधानाचार्य होने के नाते पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पेरेंट्स और बालक या बालिका और प्रधानाचार्य और आचार्य, ये चारों जो स्तंभ हैं विद्यालय के, हम सबको मिलके एक ब्रिज की तरह काम करना है, एक पुल बनाकर काम करना है। अगर केवल हम ये सोचें कि केवल विद्यालय ही सब कुछ कर पाएगा, तो ऐसा नहीं है। पेरेंट्स जो हमेशा अग्रसर रहते हैं, हर काम में आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं, कोई भी पेरेंट्स मीटिंग हो या कोई भी यहाँ पे सेमिनार हम ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, कोई भी वर्कशॉप होती है, तो हम मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि जो कुछ पेरेंट्स आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि सभी पेरेंट्स अगर बढ़-चढ़ के विद्यालय का सपोर्ट करेंगे, तो हर बच्चा, जो किसी के कम नंबर है, किसी के ज़्यादा नंबर है, हर बच्चा अच्छा कर पाएगा और किसी न किसी क्षेत्र में आगे बढ़ पाएगा।
तो पेरेंट्स से मेरी केवल यही रिक्वेस्ट है कि जब भी उन्हें विद्यालय बुलाया जाए, तो वो 100% अपनी उपस्थिति दें। कोई भी कारण से कोई भी पेरेंट्स ऐसा ना रहे कि वो विद्यालय ना आ पाए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से कि विद्यालय में अगर कुछ कमी है, तो उस कमी को भी बताएँ। ऐसा नहीं है सब कुछ 100% होता है। अगर कुछ कमी भी है तो हम उसका पूरा भरसक प्रयास करेंगे, हम उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो अगर कुछ कमियाँ हैं तो वो भी पेरेंट्स बताएँ। तभी विद्यालय आगे बढ़ता है जब अध्यापक-अध्यापिकाएँ और पेरेंट्स मिलकर एक-दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक-दूसरे से बातचीत करते हैं। तभी बच्चे का भी विकास होता है। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।